नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ उसका नाम है मॉडर्न डे कुंडली मेकिंग। एस्ट्रोलॉजिकली जो हम कुंडली मिलान करते हैं इसके बारे में तो मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर। उसकी अपनी ही सिग्निफिकेंस है एंड इम्पॉर्टेंस है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन कुछ लोग मानते ही नहीं हैं ये सब, एंड एट सम केसेस द टाइमिंग के इश्यूज रहते हैं। तो मैंने अपनी मैरिटल काउंसलिंग के सेशंस में काफ़ी चीज़ें इंकाउंटर करी हैं और उनकी जो मेरी लर्निंग्स हुई हैं उससे मैंने एक अपनी डिवाइस करे हैं पैरामीटर्स, आज मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपकी बेटी या बेटा की शादी होने वाली है, मैरिजेबल एज हो रही है, आप उस एज ग्रुप में हैं या आप ऐसे किसी को जानते हैं, तो ये प्लीज़ वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो टुडेज टॉपिक इज़ मॉडर्न डे कुंडली मेकिंग। This is applicable, whatever I am going to speak is applicable to middle class and upper middle class. This is my target audience. इसमें मैंने ये लिया है कि जो भी लड़की या लड़के की शादी हो रही है, तो मैं लड़की का ही लेकर चलूँगा। जहाँ भी लड़की बोल रहा हूँ वहाँ लड़का एप्लीकेबल है। एक चीज़ को पकड़ के चलते हैं। लड़की जिसकी शादी हो रही है वो अपना एक मैजिक नंबर पता करिए, विच विल बी बेस्ड ऑन 7 सूत्रस, 7 एट्रीब्यूट्स जो मैं आपको बताऊँगा। उसमें उसके पेरेंट्स, फादर मदर भी उसको नंबर देंगे, वो खुद को नंबर देगी, और उसका कोई यंगर या एल्डर भाई या बहन है वो भी देगा। इन चारों के नंबरों को 4 से डिवाइड करके वो फिगर आएगी। ये आपका नंबर होगा। इस नंबर की क्या सिग्निफिकेशन होगी ये वीडियो के एंड में पता चलेगा। एंड अब आपको क्या करना है, पहला एट्रीब्यूट आपको चूज करना है फिजिकल एट्रीब्यूट, कि आप दिखते कैसे हैं अपनी नज़रों में। आपके बच्चे को आपने आंकना है। बहुत लोगों को कॉरपोरेट में भी पता होगा, पीएसयूज में पता होगा, सरकारी महकमे में पता होगा कि अप्रेजल कैसे करते हैं। तो यहाँ अप्रेजल के हर एट्रीब्यूट के नंबर 10 में से होंगे। तो अगर मान लो 10 को आप टॉप मानते हैं, एक मापदंड बेंचमार्क आप अपने मन में सेट करिए, वही मापदंड आप लड़के के लिए चूज करेंगे। तो सपोज आपने लेट से फॉर एग्जाम्पल चूज किया भी कतरीना कैफ 10 है, तो फिर लड़के के जो जिससे आपको करनी है शादी या करना चाहते हैं या जिससे बात चल रही है उसको आप ऋतिक रोशन के बराबर मान लो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हीरो हीरोइंस के नाम पता नहीं है। तो अगर आपने 10 दिए तो आप उसमें से देखिए भी आप कहाँ हैं। 7.5, 8.5, 8, 6.5, कुछ भी दीजिए नंबर, आप खुद अपने आप को नंबर दीजिए। इसमें आपकी पर्सनालिटी भी आ जाएगी, आपके मैनर्स एटिकेट्स आ जाएंगे, इंग्लिश हिंदी स्पीकिंग आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएगी, सब कुछ ही आ जाएगा। एंड इसको आप फिजिकल एंड पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स की हेडिंग में डाल दीजिए, जो आप दिखता है। क्योंकि कुंडली के अंदर तो बातें ये होती है ना कि भाई आत्मा कैसी है, पाप पहले कैसे थे, आगे जाके क्या होगा, वो तो अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ है ही। लेकिन मैं एक क्विक ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें ज्योतिष भी कुछ नहीं है, ये जो चीज़ें दिख रही हैं इसमें मैं कोई कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं वो बोल रहा हूँ जो दिख रहा है उसको तो टेंजिबल फॉर्म में लिखना शुरू करो। तो ये एक पॉइंट हो गया फिजिकल एंड पर्सनालिटी वाला। दूसरा हो गया जॉब प्रोफाइल। भाई लड़की है तो सपोज वो आईएएस है तो 10 नंबर दे दो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको अपना मापदंड खुद तय करना है। लड़के के लिए भी ऐसे ही करना है जो आपका है। तो लेट से आपने आईएएस को दे दिया भाई 10 नंबर, अगर किसी के हैं तो भाई फिर ग्रुप ए ऑफिसर कोई और किसी महकमे में है तो लेट से 9 दे दिए, ठीक है। लड़की प्रोफेसर है तो 8 दे दिए, लेक्चरर है तो 7 दे दिए, गवर्नमेंट टीचर है तो 6 दे दिए, प्राइवेट टीचर है तो 5 दे दिए। तो मतलब ये नंबर आप समझ रहे हैं मतलब किस तरह जा रहा है। और अगर उसके नीचे मतलब तो भी नौकरी नहीं लगी तो 4 नंबर, लेकिन 4 से एक से कम नहीं देना है, 0 दे के कोई फायदा, 1 इज द लीस्ट नंबर। तो अब 5 तक तो नौकरी है, 4 इज नौकरी नहीं लगी, तो फिर 1 से 4 कैसे करेंगे। फिर 4 में नौकरी नहीं है लेकिन नौकरी करने की कैपेबिलिटी है और नियत है, पर कर लेगी, डिपेंडिंग ऑन भी लड़का कैसा सूटेबल मिलता है। तो उसको ऐसे सिचुएशन में अपने आप 4 नंबर दे दो। फिर भाई नौकरी करने की नियत कम है, कैपेबिलिटी है तो 3 दे दो। और 1 नंबर उसको मिलेगा भाई जिसकी ना तो कैपेबिलिटी है कुछ करने की और ना नियत है। तो ये मैं आपको आपकी खुद पैरामीटर सेट करने को बोल रहा हूँ। बहुत लोगों ने अपनी एआरस लिखवाई हैं, लिखी हैं, जनरल टेम्पलेट आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और ये आपको अपना खुद ही डिसाइड करना है। सो ये आपका हो गया जॉब प्रोफाइल के बारे में भी कि जॉब कैसी। तीसरा पॉइंट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ये देखना है कि जनरली आपका डिसिप्लिन कैसा है, सुबह कब सोते हो, दिनचर्या कैसी है,
टाइम पे खाते हो या नहीं खाते, इसमें पर्सनल हाइजीन, पर्सनल ग्रूमिंग, ये सब भी इन्वॉल्व होगा। तो ये बेसिकली ये कि भी आप किसी दूसरे इंसान के साथ जैसे रहोगे, उसका भी डिसिप्लिन ठीक हो सकता है, खराब हो सकता है, आपका कैसा है। सो एज ए फादर व्हेन यू हैव ए डॉटर और ए सन, तो आप उसको जो भी हो सकता है, जो सन होगा आपका या डॉटर, वो खुद को अपने 7 नंबर दे 10 में से, और आप उसको शायद 4 ही दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हो सकता है वाइफ 5 नंबर दे, आप 4 दो, बच्चा अपने आप को खुद 8 दे, नो प्रॉब्लम। ऑल ऑफ यू हैव टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वॉट एवर फिगर यू विल अराइव विल बी अ बॉल पार्क फिगर एंड इट विल गेट इंटरेस्टिंग। तो आप आगे सुनिए, तीसरा नंबर दे दिया डिसिप्लिन। चौथा टॉपिक है, हेडिंग है परिवार। चौथा सूत्र है परिवार। परिवार में सब कुछ आएगा भी, आपकी परिवार की सोशल स्टैंडिंग क्या है, आपकी वेल्थ क्या है, कैसे दिखते हैं। देखिए माता पिता कैसे दिखते हैं ना, लड़की के और लड़के के, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 20-30 आप शादी जिस लड़की से कर रहे हो, वो लड़की आज तो आपको जैसी दिख रही है, जैसा वो लड़का दिख रहा है, पर मोटा मोटा जैसे उसके माँ बाप हैं, उसने उसी तरह ही जाना है, बहुत आउट नहीं हो जाना। हाँ, बहुत फिजिकली फिट कर लेगा अपने आप को 2-4 kg, पर मतलब अगर बाप के बाल उड़े हुए हैं 50 साल 55 साल वाले के, तो इनके भाई साहब के भी उड़ेंगे, थोड़ा लेट उड़ लेंगे। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो आपको वो पूरा पैकेज को परिवार बोलना है, जिसमें धन भी आएगा, बात करने का तरीका कैसा है, सब कुछ तो नहीं पता चल सकता कि अंदर से इंसान कैसा है, लेकिन जितना भी इंटरेक्शन है, चाहे लव मैरिज ही है, तो लड़की लड़के के माँ बाप से हेलो हाय, या लड़का लड़की के माँ बाप से हेलो हाय, या खुल के पूछ लीजिए, ठीक है। ये जितना भी मैं सूत्र दे रहा हूँ, दे आर ऑल बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एज ए मैरिटल काउंसलर। चीज़ें जब खराब हो जाती है ना जी, तब आके करेक्ट करने से पहले प्रीएम्प्टिव चीज़ें करेक्ट कर लो। ये दिख रही हैं, इनके लिए आपको जासूस हायर करने की जरूरत नहीं है कि पता करने के लिए जी पता करो उनका क्या है। ये चीज़ें मोटी मोटी दिख रही हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ ये ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि कोई भी आधे घंटे में कर सकता है। तो ये वाला पार्ट हो गया, आपका परिवार वाला पार्ट हो गया। उसका सबसे इंपॉर्टेंट है परिवार, चौथा पार्ट हो गया। पांचवा पार्ट जो सुनने में बहुत वो लगेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक है जी कुकिंग स्किल्स। तो भाई अगर मान लो एक 10 तरह के खाने बनाना, वेज नॉन वेज, चावल की 2 डिशेज, स्वीट डिश, दाल, सब्जी काटना, एक आधा चाइनीज़ बनाना, केक भी आना, मतलब इस तरह की थोड़ी वैरायटी को जानना, बनाना, इंटरेस्ट लेके बनाना, इसको 10 नंबर देंगे हम, 10 में से 10 नंबर देंगे। तो उसी तरह कम करते चले जाओ, तो सिर्फ मैगी बनानी आती है तो 1 नंबर। तो वो खुल के अपना तो बच्चे का पता है आपको, बच्चे को चाहे वो लड़का है, देखिए इसमें कोई भेदभाव नहीं है, लड़के के लिए भी वही एप्लीकेबल है। एंड ये एंड में आपको रियलाइज होगा कि भाई अलग अलग हैं चीज़ें, पर वो हाउ व्हेन दे ऐड अप, तो व्हाट दे ऐड अप। मैं किस तरफ ले जा रहा हूँ आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा इस वीडियो में, अगर आपको ये ज्ञान हासिल करना है तो लड़के की कुकिंग स्किल हो सकती है मोस्ट लाइकली लड़की से कम हो, ठीक है, पर उसकी जो भी स्किल्स हैं भी, मैगी बनानी आती है, चाय बनानी आती है, पानी गर्म करना आता है, 1 नंबर तो दो उसको, 2 नंबर तो दो, ठीक है। और उससे थोड़ा ज़्यादा आता है तो अपने ज़्यादा नंबर दो। भी दाल चावल बनाने आ गए तो 4 नंबर मिल गए, थोड़ा और बनाने आ गया तो ठीक है, कुछ उस तरह नंबर दोनों के नंबर देने। फिर छठा नंबर आता है जी एज में नंबर देने। ये मैं आपको ब्लैंकेट ही बता दूंगा, इसमें करने में नहीं। अगर आपकी बेटी की एज 23 साल है तो 10 नंबर है उसके, और बेटे के 25 साल है तो 10 नंबर है। जैसे जैसे इनकी एज 1 साल से ऊपर हो रही है, 26 हो रही है लड़के की तो 9 नंबर, 27 साल तो 8 नंबर, 28 साल तो 7 नंबर, 29 साल, इस तरह एक एक कम करना है लड़के का। और सेम वे लड़की का, अगर 24-22 जो आज के दिन होती नहीं है तो मैं उसको लेके ही नहीं चल रहा, बता ही नहीं रहा उसके बारे में। दिस नो पॉइंट डिस्कशन, बिकॉज वो 1 या 2% केस होता है, तो उसका डिस्कशन की जरूरत नहीं है। पर आप ये मान के चलिए कि भी लड़के की एज अगर 25 है शादी के टाइम जब बात हो रही तो उसके 10 नंबर है, लड़की की 23 है तो उसके 10 नंबर है। ये एक रूल फॉलो कर लीजिए, इसमें आप उनको नंबर दे दो। आखिरी टॉपिक आता है, आखिरी एट्रीब्यूट आता है तड़प एलिमेंट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले अपना कैलकुलेट कीजिए, फिर दूसरे का उससे बात करके, थोड़ी बात करके, थोड़े सवाल पूछ के आप इसको कर सकते हैं। तड़प एलिमेंट क्या है जी? लाइफ में आपका टेंजिबल गोल है और प्लान है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बिशन, ठीक है। वो सबको समझ में आती है, एम्बिशन होनी चाहिए। पर लाइफ में चाहिए बहुत कुछ, कोई प्लान है नहीं और पता नहीं कैसे लेना है, इसे कहते हैं हिंदी में तड़प। और ये करती है, ये इट्स नॉट ए वेरी गुड वर्ड। तो ये तड़प एलिमेंट जिसका कम है उसको नंबर हम ज़्यादा देंगे,
तड़प मतलब कि आप एक्सटर्नली ड्रिवन है बहुत ज़्यादा, कैसे कपड़े पहनूं कि लोग मुझसे इंप्रेस हों, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कितने एक्सटर्नली ड्रिवन हो, लोगों की बातें कितनी चुप जाती हैं। इस तरह के 6-7 सवाल हैं, आप जुड़ेंगे तो मैं और क्लियर करके बताऊंगा। तो इसमें आप उनको नंबर दीजिए अपने आप को। अगर आप बहुत एक्सटर्नली ड्रिवन हैं, ठीक है, आपको छोटी छोटी बातों पे कपड़ा क्या पहनना है, ये क्या करना है, इन सब चीज़ों में आपको, एंड आपको अपने बच्चे के बारे में पता होगा, बच्चे को शायद थोड़ा कम पता हो, तो इसमें आप नंबर दीजिए। अगर बच्चा बहुत ही एक्सटर्नल ड्रिवन है और बिल्कुल ही मूडी है और बिल्कुल ही पीयर ग्रुप प्रेशर में रहता है और बच्चे वो सोशल मीडिया पे रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि अगर कोई उसको कुछ भला बुरा कह दे, लाइक्स डिसलाइक्स के चक्कर में रहता है, ठीक है, फेसबुक पे, तो इन सब चीज़ों में उसके नंबर कम होंगे। और जो बच्चा स्टेबल है एंड अपनी पढ़ाई लिखाई करता है, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो सकता 25 साल का, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ है, थोड़ा सा रिलीजियस है, गायत्री मंत्र पढ़ लेता है, कभी कभी हनुमान चालीसा पढ़ लेता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो उसका क्वेश्चन हाई रहेगा। आप ही को आंकना है, आप ही का बच्चा है, आप ही का बेंचमार्क है, ठीक है। तो इससे हमें 70 नंबर मिल जाएंगे। तो 70 नंबर में लेट से आपके बच्चे ने स्कोर किए 45 मार्क्स, ठीक है। तो अगर जिस बच्चे से आप उसकी शादी करा रहे हैं, अगर उसके मार्क्स 55 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये शादी नहीं चलेगी ढंग से। 10 नंबर से ज़्यादा आउट नहीं होना चाहिए। तो आइसोलेशन में तभी मैं कह रहा हूँ नंबरों को ढंग से आंकना, क्योंकि यहाँ हाई और लो की बात नहीं है। अगर आपके 35 हैं 70 में से और जो दूसरा आदमी है उसके भी 38 है, तो बहुत अच्छी शादी चलेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब नंबर्स का प्रॉब्लम है, यहाँ नंबर्स के मिसमैच का प्रॉब्लम है। तो बिकॉज वॉट द अदर पर्सन ब्रिंग्स टू द मैरिज, लड़की को जी खाना बनाना नहीं आता तो शायद नौकरी अच्छी करती हो, नहीं जी नौकरी भी नहीं करती हो, खाना बनाना भी नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, बहुत ही अमीर परिवार की है। देखो मैं यहाँ पे ना जो बातें कह रहा हूँ ये पॉलिटिकली बहुत करेक्टली साउंड नहीं करेंगी, डिप्लोमेटिक नहीं होंगी, लेकिन इस चैनल का मीनिंग ये है कि लोगों की आंखें खोलना और सच बताना। और ये बातें आप लोगों को भी पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली व्हाट वन पर्सन ब्रिंग्स टू द मैरिज, वो क्वेश्चन क्या है ये निकाल रहे हैं हम। और ये चीज ऐसा नहीं कि जिनकी शादी होनी है उसके लिए, जिनकी हो चुकी है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी शादी को 5 साल हो रखे हैं, यही एट्रीब्यूट्स हैं कि भाई देख लो कौन कैसा क्या कर रहा है काम पे। अब ये हो गया जी सरल गणित, ठीक है। मैं जो 70 में से आप मोटा मोटा करके आप पता लगा सकते हैं क्या करना है। मैं थोड़ा प्रोफेशनल हूं तो मैंने इनको 70 को 100 में कर रखा है, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक, मैं बात करता हूं लोगों से, वो आते हैं प्रोफेशनली जब काउंसलिंग होती है, तो किसी का एलिमेंट हो सकता है जी उसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए कि भाई मेरे को खाना बनाना इस 15 नंबर फॉर मी, वो वही बताएगा, ठीक है। या मैं वो एलिमेंट मेरे लिए कम है, डिपेंडिंग ऑन किसका क्या मूड है, तो उसको मैं ट्वीक करके 100 में से बता देता हूँ। तो मैं प्री मैरिटल काउंसलिंग भी करता हूँ, ये टर्म हर्ड नहीं है ज़्यादा इंडिया में, फ़ोन पे भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। प्री मैरिटल काउंसलिंग मतलब एक आदमी जो आप आपस में नहीं बोल सकते, पूछ सकते, शर्मा शर्मी के अंदर, वो आदमी खुल्लम खुल्ला पूछ लेता है। लड़के से पूछता भी तेरे को खाना बनाना आता है, तो वो ऐसे लुक देता है कि बस, क्योंकि इंडिया में क्या है ना जी, लड़के के लिए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया में सबसे बड़ी अचीवमेंट लड़के के लिए क्या है कि वो लड़का पैदा हो गया, ठीक है। अब पर गड़बड़ क्या हो रखी है आज के दिन, ये लड़कियां भी जो हैं, ठीक है। अच्छा मैं मेरे को कोई जज करे इससे पहले, मेरा लड़का लड़की दोनों है, तो मैं बैलेंस्ड व्यू पॉइंट दे रहा हूँ, मैं बाइस्ड नहीं हूँ, ठीक है। तो लड़की वालों का भी आजकल सुनने में आता है जी हमारी लड़कियां, हम क्या, हमारी छोरियां के छोरा थे कम है, मतलब छोरे तो यहाँ थे, लड़कियां यहाँ थी हमेशा। अब ये कहते हैं जी हमें तो इनके बराबर करना है, हमारी कम नहीं है। ये सबसे इडियोटिक सोच है इस कंट्री की कि लड़कियों को बराबर करना। लड़के तो इडियट्स यहाँ हैं ही, कुछ आता नहीं घर चलाना, इनको बसाना आता था 70s 80s 90s में, बसा लिया औरतों ने क्योंकि वो यहाँ थी। और लड़के तो हमेशा से यहीं थे, यहीं स्ट्रगल करते, क्योंकि लड़के की अचीवमेंट सबसे बड़ी क्या है, लड़का पैदा हो गया, तो लड़का यहाँ है, लड़की यहाँ है, वो घर चल जाता था किसी तरह, ठीक है। लेकिन अब लड़कियां भी छोड़ आता है, कम नहीं है, तो कम नहीं है, तो वो यहाँ आ गई, कम नहीं है वो भी यहाँ आ गई। तो अब स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हो रखा है। मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से जो सुन रहे हैं ये, वो चाहे लड़की के पेरेंट्स हों, लड़के के पेरेंट्स हों, सबसे बड़ी खटपट ना आज के दिन ये कुकिंग पे आ रही है जी। सुन के आपको वो होगा, बाकी तो बहाने हैं सारे, खाना बनाने वाला कोई नहीं है जी। पहले तो कोविड नहीं था तो लोग बाहर खा लेते थे, अब वो भी इशूज मसले हो रखे हैं।
तो खाना बनाना प्लीज सिखाइए, अपनी लड़कियों को सिखाइए और लड़कों को भी सिखाइए, दोनों को बराबर ही सिखाइए। ये नहीं कि लड़की 4 पकवान बनाएगी तो लड़का 2 ही बनाएगा, दोनों को इक्वल सिखाइए। अभी वो नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई थी, उसमें लड़की का बाप, वो कोई एयरफोर्स वाली जो मूवी थी, वो लड़की का बाप जाके लड़की को बोलता है, मैंने कभी तेरे को कुकिंग के लिए बोला, तेरे को ये डब्बा पता है ये क्या है? मतलब इट इज टेकन एज प्राइड कि भी मुझे इस मसाले नहीं पता, मसूर की दाल, उड़द की दाल और मूंग की दाल, इनका कलर नहीं पता, ऑरेंज वाली कौन सी, येलो वाली, छोटे वाली नहीं पता, तो बहुत प्राइड है। अरे नौकरियां तो इनकी वैसे नहीं चल रही, खाना इन्हें बनाना नहीं आता, तो शादी मतलब कौन कौन बनाएगा? कुक बनाएगा इनको आके? 25-25-30 हजार की नौकरी नहीं लगती। दोनों की अगर 30-30 हजार की नौकरी लग जाए, 60 हजार लग जाए, खुद के काम करने आते हो तो जी निकल जाती है, कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक नया तरीका था जो मैंने बताया। 70 में से नंबर हैं, अपने नंबर दीजिए, ये टाइम के साथ चेंज भी होंगे। अगर आपका बच्चा कम नंबर स्कोर कर रहा है तो पर्सनालिटी को तो हमेशा इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, कुकिंग स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है। परिवार की जो भी सोशल आपका स्टैंडिंग है, ये है शरीफ लोग हैं, कुछ और गड़बड़ नहीं करते, तो वो सोशल स्टैंडिंग को तो फ्रीज तो किया जा सकता है, उससे नीचे तो नहीं जाएंगे। और तड़प एलिमेंट तो पूरा ही अपने हाथ में, उसके नंबर तो अपने ही हाथ में। तो अपना जब स्पाउस ढूंढो, तो जो हम कहते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ठीक है, लड़की को कुकिंग करनी बिल्कुल नहीं आती, लड़के को बहुत अच्छी आती है, हिज मार्क्स आर मोर, ही इज ब्रिंगिंग मोर टू द मैरिज। पर अब लड़की नौकरी भी नहीं करती, घर के काम भी नहीं करती, जिम्मेवारी भी नहीं लेती, और सिर्फ मान लो सुंदरी है, तो सुंदरता पे तो कितने दिन रोटी खाई जाएगी, कितने दिन आदमी सुंदर रहेगा? तो मैरिजेस 3 साल 4 साल 5 साल में टूटती हैं, फिर ये आते हैं केसेस। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये प्री मैरिटल काउंसलिंग करा लो। आओगे 3 साल बाद आओगे, और 3 साल के बाद क्या इश्यूज क्या होते हैं? इसकी माँ ने मुझे कह दिया, इसके बाप ने मुझे कह दिया, उसने कह दिया, इसने। अरे प्रॉब्लम तो है कि तुम्हारा घर नहीं चल रहा ना, कुकिंग नहीं करनी आती। और वो जो इनिशियल चार्म होता है, वो हनीमून पीरियड होता है 2 4 6 8 महीने का, उतर जाता है। वो जित सुंदरता के बेसिस पे, वीनस बेस्ड मैरिज बोलते हैं इनको, जुपिटर, इनको एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं वीनस बेस्ड मैरिज। मैरिज चलती है जुपिटर बेस्ड। ज्ञान चाहिए, प्यार चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों में अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया है, इस वीडियो में मोटा मोटा मैंने बताया है, इस पे मैं और खुल के बताऊंगा। ये मेरी मैरिटल सीरीज का आप ये लेके चलिए, मेरा पहला वीडियो है। मैरिज पे मैं बहुत वीडियोस बनाना चाहता हूँ ताकि लोगों को सुकून आए। मैरिटल लाइफ जैसी आपकी है, वही आपकी एक्चुअल लाइफ है। क्योंकि यू कैन रन अवे फ्रॉम योर बॉसेस, ठीक है, यू कैन रन अवे फ्रॉम योर जॉब्स, यू कैन रन अवे फ्रॉम प्लेसेस, यू कैन रन अवे फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फोर्स, यू कांट रन अवे फ्रॉम वाइफ एंड हस्बैंड। क्योंकि फिर उसके बाद कुछ बचता ही नहीं, अगर उनसे भी भागना पड़ जाए तो फिर लाइफ में कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इसके रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो मैं व्हाट्सएप नंबर अपना कमेंट सेक्शन में दूंगा। इस वीडियो पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को ध्यान से 2 बार देख लीजिए ये वीडियो कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर मैरिड लाइफ ऑल्सो। अगर आप ये जो सिद्धांत मैंने बताए हैं, आप अपनी मैरिड, जो जिनकी मैरिज हो चुकी है, देखो जो 25-30 साल से शादी हो रखी है उनका तो प्रोग्राम ही अलग हो रखा है लाइफ में, ठीक है। लेकिन जिनकी शादी को लेट से 7-8 साल भी हुए हैं, 10 साल ही हुए हैं, वो भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एंड ये देख सकते हैं हाउ मच दे आर ब्रिंगिंग इन टू द मैरिज, और ब्रिंगिंग इन टू द टेबल बोलते हैं जिस तरह, ब्रिंगिंग ऑन टू द टेबल, ठीक है। तो एनी क्वेरीज आई लाइक टू एड्रेस। थैंक यू।